नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सरकारी नौकरी के बारे में। और ये नौकरी आपका इंडियन नेवी की तरफ से वैकेंसीज आई है। और इंडियन नेवी जो कि कोस्ट गार्ड की जो रिक्वायरमेंट होती है वो वैकेंसीज आपका आया है। टोटल अगर पोस्ट की बात करें तो 600 प्लस आपका पोस्ट की अच्छी रिक्वायरमेंट आई है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए, मिनिमम 10th पास है या 12th पास है या डिप्लोमा पास आउट है। आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैकेंसीज आई है। काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है इंडियन नेवी को ज्वाइन करने के लिए। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को इन तक जरूर देखें। वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और ये वैकेंसीज आपका इंडियन नेवी की तरफ से आया है, जो कि कोस्ट गार्ड की वैकेंसीज रहेगी। और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। और इसका जो फॉर्म है वो आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 11 जून से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है और 25 जून तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। मैं एक बार डेट फिर से आपको बता दे रहा हूँ। 11 जून से ही इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है और 25 जून तक आप इसका फॉर्म जो है भर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से इसका फॉर्म भरना रहता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको बता देता हूँ एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम मेल इंडियन सिटीजन्स प्रोसेसिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज ए प्रेस कवरेज बिलो द इक्विपमेंट टू द पोस्ट ऑफ नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच एंड यांत्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किस किस पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। पहला आपका है नाविक, जो कि जनरल ड्यूटी के लिए। दूसरा नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए। और तीसरा आपका यांत्रिक की है। ठीक है, यांत्रिक के जो वैकेंसीज होता है वो इंजीनियरिंग कैटेगरी के वैकेंसीज होता है, यानी कि डिप्लोमा वगैरह के लिए। ठीक है, तो 3 तरह की रिक्वायरमेंट है अलग अलग क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको अच्छा से समझ लेना है। आप अगर नाविक जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए 12th पास होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और साथ ही आपका मैथ और फिजिक्स आपका एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज बाय काउंसलिंग बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। ठीक है, तो आपके अगर 12th पास है मैथ और फिजिक्स यानी कि साइंस स्ट्रीम से आपने 12th पास कर रखे तो अप्लाई कर सकते हैं नाविक जनरल ड्यूटी के लिए। दूसरा जो वैकेंसीज है वो आपका नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए। इसके लिए ओनली 10th पास रखा है। ठीक है, तो 10th पास है तो आप नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अप्लाई करेंगे। तीसरा जो वैकेंसीज है वो आंतरिक की है। इसके लिए क्वालिफिकेशन है 10th के साथ दोस्तों आपने अगर डिप्लोमा कर रखे हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन से, और रेडियो एंड पावर इंजीनियरिंग से कर रखे तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 3 या 4 साल का कोर्सेस होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, एक्चुअली जो कोर्स होता है डिप्लोमा का वो 3 साल का कोर्स होता है। तो आपने 3 साल का कोर्स कर रखे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये ब्रांच आपने देख लिया है। आपका ब्रांच होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन और रेडियो एंड पावर वगैरह से आपने कर रखे हैं, जो कि AICTE से अप्रूव होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये भी है, आपने अगर 10th या 12th के साथ 2 साल के या 3 साल के भी डिप्लोमा आपने कर रखे तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक मैंने क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी आपके अंदर क्वेरीज था आई होप जो है क्लियर मैंने कर दिया होगा। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ। 12th पास के लिए नाविक जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई करना। ठीक है, और आप अगर 10th पास है तो नाविक डोमेस्टिक के लिए अप्लाई करना। और आपने अगर डिप्लोमा 2 इयर्स 3 इयर्स आपने कर रखे तो आपको यांत्रिक के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए इक्विवेलेंट ब्रांचेस सारे एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो आप अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा से हैं और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड इनमें से किसी भी ब्रांच से आपने पास आउट है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आपका मैकेनिकल रिलेटेड, मैकेनिकल के इक्विवेलेंट बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, वो सारे इसमें एलिजिबल होंगे। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर और इंजीनियरिंग, इससे रिलेवेंट जितनी भी ब्रांचेस है वो सारे एलिजिबल होंगे। तो आई थिंक ब्रांच से रिलेटेड सारे डाउट्स आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें और भी दिया गया है एज को लेकर। तो यहाँ पर देखिए मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 22 साल होना चाहिए। ये आपका एज रिलैक्सेशन जनरल कैंडिडेट की है। बाकी एज का रिलैक्सेशन आपको कैटेगरीज वाइज देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर देखिए वैकेंसीज डिटेल दिया गया है। ठीक है, वैकेंसीज हालांकि टेंटेटिव है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। ज़्यादातर चांसेस है जितनी वैकेंसीज आ रखी है उतनी वैकेंसीज रहने वाली है। बीच बीच में वैकेंसीज इंक्रीज भी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ नाविक जनरल ड्यूटी के लिए, तो यहाँ पर जनरल के लिए 99 सीट है, EWS के लिए 25 है, OBC के लिए 65 है, SC के लिए 46 है, ST की 25 है
और टोटल अगर मैं बात करूँ ओवरऑल तो 260 वैकेंसीज़ है, किसके लिए? नाविक जनरल ड्यूटी के लिए। अब जो यांत्रिक के वैकेंसीज़ है ये डिप्लोमा वालों के लिए। मैकेनिकल में टोटल अगर मैं बात करूँ तो 30 वैकेंसीज़ है, आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीटें देख लीजिएगा, ठीक है। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात करूँ तो 11 वैकेंसीज़ है, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करूँ तो 19 वैकेंसीज़ है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नाविक जनरल ड्यूटी की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इसी में सीट है, 260 सीट है दोस्तों, ठीक है, नाविक जनरल ड्यूटी के लिए। और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में 50 वैकेंसीज है, ठीक है। तो ये वैकेंसीज मैंने सारे बता दिए। अब ये वैकेंसी जो है वो आपका रीजन वाइज रहता है। जैसे अगर नॉर्थ रीजन में अप्लाई करते हैं तो नॉर्थ रीजन के जितने भी स्टेट है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और चंडीगढ़, ये आपका नॉर्थ रीजन में आती है, ठीक है। अब अगर वेस्ट रीजन की अगर मैं बात करूँ तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव है, ठीक है। उसके बाद ईस्ट रीजन आपका वेस्ट बंगाल आता है, असम आता है, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और उड़ीसा, ठीक है। साउथ रीजन आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तमिलनाडु और पुडुचेरी, केरला और कर्नाटका और लक्षद्वीप, ये सारे स्टेट आते हैं, ठीक है। सेंट्रल की अगर मैं बात करूँ तो सेंट्रल में आपका मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार, ये सारे रीजन आते हैं। तो आप रीजन वाइज वैकेंसीज अप्लाई, आप जिस स्टेट से हैं आप पता करिए आपका किस रीजन में आता है, उसके आधार पर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया SC ST OBC का अलग से इसका रिलैक्सेशन कैटेगरी आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस का अगर मैं बात करूँ तो सिलेक्शन प्रोसेस टोटल आपका 4 स्टेप में होने वाली है, यानी कि 4 स्टेज में होने वाले है दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे स्टेज आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। फॉर्म वगैरह भरने के लिए आपको ऑनलाइन है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जो कि बायोमेट्रिक सिस्टम होगा। आप यहाँ सारे डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर रिटन एग्जाम की अगर फैसिलिटीज़ की मैं बात करूँ तो स्टेज 1 जो होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिलेटेड वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होगा, जिसमें आपका आधार वगैरह ऑथेंटिकेशन वगैरह सारा डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए रिटन एग्जाम के यहाँ पर जो है सिलेबस वगैरह दिया है। अगर नाविक DV के लिए अप्लाई करें डोमेस्टिक ब्रांच के लिए तो यहाँ सेक्शन 1 में आपका 30 नंबर पासिंग मार्क्स के, जनरल के लिए OBC के लिए 27 और SC ST के लिए 27 मार्क्स, आपको कंपलसरी पासिंग मार्क आपको होना ही चाहिए। नाविक 2 अगर नाविक जनरल ड्यूटी GD की अगर बात करूँ तो इसमें सेक्शन 1 और 2 दोनों आपका 30 और प्लस 20 मिला के 50 नंबर जनरल EWS OBC और 27 प्लस 17 44 नंबर आपका SC ST के लिए, ठीक है। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात करूँ तो सेक्शन 1 और 3 का जो पेपर होगा वो आपको मिला के 50 और SC ST के लिए 44 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, जो कि 1 और 3 जो सेपरेटली अलग अलग पेपर होगा उसमें से, ठीक है। तो ये आपका क्वालिफाइड नेचर का जो भी मार्क्स आप लाएंगे उसका कितनी मिनिमम क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग जो मार्क्स है वो आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आप बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। अलग अलग सेक्शन वाइज यहाँ पर दिया गया है किस सेक्शन में कितने मार्क्स आपको लाना है। उसके बाद यहाँ पर नॉर्मलाइज भी होगा, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। स्टेज 2 जो होगा दोस्तों आपका बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर बेसिस ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड द हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ ICG रिक्वायरमेंट centers candidate will shortlist for stage 2 and provisional e-admit card will be issued the stage 2 of candidates shortlisted CGEPT और CGEPT 02/01/24, ठीक है, बैचेस, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर अलग अलग दिया गया दोस्तों। यहाँ पर स्टेज 2 आपका रिटर्न एग्जाम, स्टेज 1 रिटर्न एग्जाम में जो रिटर्न एग्जाम होगा, स्टेज 2 जो रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उसके लिए है। और यहाँ पर बेसिक आइडेंटिटी चेक बायोमेट्रिक वगैरह होगा। फिर इसमें जो एग्ज़ाम होगा वो आपका असाइनमेंट टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद असाइनमेंट टेस्ट होने के बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसमें आपका 1.6 किलोमीटर रनिंग करना पड़ेगा 7 मिनट में। उसके बाद 20 आपका स्क्वाट होगा, यानी कि उस उठक बैठक होगा, 10 आपका पुशअप होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, ठीक है। उसके बाद रिक्वायर्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सारी प्रोसेस आपका इसमें होने वाला है। स्टेज 3 जो है वो आपका बेसिक आइडेंटिटी चेकअप होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, ठीक है। प्री इनरोलमेंट मेडिकल होगा जो कि INS चिल्का में होगा, ठीक है। ये सारे उसमें आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है
पुलिस वेरिफिकेशन, ये अगर सारे जो आप चेकअप होगा उस पर स्टेज 5 में ये सारे डिटेल्स यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस हैं। ठीक है, अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखिए 11 जून से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और 25 जून तक आप इसका फॉर्म जो है भर सकते हैं। ठीक है, ये सारी प्रोसेस मैंने बता दिया है। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर ऑफिशियल लिंक वगैरह दिया है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है, कोई भी डाउट है तो कमेंट से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।